आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह। परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा और एक बार फिर अपने सम्मुख आने का मौका दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 है महान और सामर्थी जीवित परमेश्वर, तेरी दया बड़ी है प्रभु, तेरी दया महान है मेरे राजा, तेरी दया कृपालु है प्रभु जी। ओ प्रभु, तूने अब तक जीवित रखा मेरे राजा, इतने गुनाह करने के बाद भी प्रभु जी तूने क्षमा किया प्रभु। जब हम गुनाहों में ही थे प्रभु, जब मुश्किलों में थे, जब परेशानियों में थे, जब अपनी इच्छा से जीवन गुजार रहे थे प्रभु, तभी तूने हमारे लिए लहू बहाया 2025 साल पहले प्रभु। और मेरे खुदावन प्रभु, हमारे पाप और शापों को क्षमा कर दिया प्रभु जी। हे मेरे राजा, मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन इस वचन को सुने प्रभु जी, उन सब को पवित्र आत्मा देना प्रभु, उनके पापों को, उनके शापों को, उनके दुखों को, उनकी चिंताओं को, उनकी परेशानियों को हर लेना प्रभु यीशु। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आप तसल्ली देने वाले परमेश्वर हैं, आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। जब आप बादलों में आए प्रभु, तो हमारे कामों के अनुसार न्याय ना करना प्रभु, अपनी दया के अनुसार न्याय करना, क्योंकि तो दयालु परमेश्वर है। मेरे काम तेरे आगे कहीं भी नहीं रुक सकते प्रभु। जितने मेरे ऑनलाइन भाई बहन हैं प्रभु, दिन भर उनके संग रहना, उनके काम काज में मदद करना प्रभु। पवित्र आत्मा से ढक दे मेरे राजा प्रभु, पवित्र आत्मा उनसे आज बातचीत करना प्रभु जी, ताकि मेरे राजा जो उनके सवाल हों प्रभु, उनके उत्तर मिलने पाए। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु, जितने इस वचन के प्यासे हैं प्रभु जी, आज वो तृप्त होने पाए। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आज तारीख है 29/1/2025। हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक में से उसका 19 अध्याय। आज हमसे क्या परमेश्वर बात करता है, क्योंकि इसकी पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष है। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदान के पार यहूदा के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसे आरंभ से नर और नारी कर बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ और वे दोनों एक तन होंगे। अंत वे दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा न था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उससे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे हैं, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उनसे कहा,
तो मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु यह जवान यह बात सुनकर उदास हो गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माताओं या बाल बच्चों या खेत को मेरे लिए छोड़ा है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज हमने इस वचन से सीखा, पहली चीज़ हमने सीखी, परमेश्वर नहीं चाहता, प्रभु यीशु नहीं चाहता कि पति पत्नी अलग रहे, क्योंकि पति पत्नी अलग रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जिसको परमेश्वर ने एक बनाया है उसे मनुष्य अलग ना करे। तलाक के विषय में लिखा है कि व्यभिचार को छोड़कर और किसी कारण से पति पत्नी को या पत्नी पति को न छोड़े। जब यहाँ लिखा है, आरंभ से नर और नारी करके बनाया, इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर पत्नी के वो एक तन होंगे। और मत्ती 19:6 में लिखा है, अंत वे दोनों परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग न करे। दूसरी चीज है बालकों को आशीर्वाद देना। तीसरी चीज धनी युवक। तो धनी युवक में ये लिखा गया है कि किसका उद्धार हो सकता है। यहाँ पर प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सचमुच में ये किसका उद्धार होगा? चेलों ने पूछा। तो प्रभु यीशु ने कहा, ये मनुष्य से नहीं हो सकता, ये लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आइए हम अपना जीवन परमेश्वर यीशु मसीह और इन नियमों के अनुसार गुजारें, ताकि प्रभु यीशु जब बादलों में आए तो हम भी सबके साथ उठा लिए जाएं। मैं आशा करता हूँ ये जीवन को हम दिन भर इस वचन को हम दिन भर मनन करेंगे, ताकि ये वचन हमारे जीवन में काम करने में। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। सबको जय मसीह की।